राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 189। राधा माधव योर विचित्र सुरतारंभे निकुंजोदर स्रस्तः प्रस्तर संगतैर्वपुरलं कुर्वेंग रागैः कदा तत्रैव त्रुटिताः स्रजो निपतिताः संधाय भूयः कदा कंठे धारयतास्मि मार्जन कृते प्रातः प्रविष्टास्म्यहम्। प्रस्तुत श्लोक में श्री प्रिया प्रियतम के सुरत क्रीड़ा के बाद सखी सेवा की अभिलाषा कर रही है। श्लोक का भाव है, रात्रि भर जिन प्रिया प्रियतम ने सुरत लीला की है, प्रातः काल होने पर निकुंज मंदिर के एकदम मध्य भाग, जिसको निभृत निकुंज कहते हैं, उसे बुहारने के लिए उसमें प्रवेश करके श्री राधा माधव की विचित्र सुरत लीला के आरंभ में जो पत्थरों पर बिखरे हुए या शैया में लगे हुए प्रसादी अंगराग को पाकर उस अंगराग से कब मैं अपने शरीर को सजाऊंगी और वहीं टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं को फिर से गूंथ के कब मैं अपने कंठ में पहनूंगी, ऐसी भावना सखी की है। यहाँ टीकाकार ने जो पद्य का आरंभ होता है, राधा माधवयोर विचित्र सुरतारंभे, राधा नाम से इस श्लोक का आरंभ होता है। अमरकोश के अनुसार वैशाख, माधव और राधा ये 3 वसंतवाचक शब्द हैं। इसलिए यहाँ प्रिया जी का वर्णन वसंत ऋतु के वन के रूप में किया गया है। सखियों ने भरपूर अभिलाषा से युगल सरकार का फूलों से श्रृंगार किया है, शैया को भी फूलों से सजाया है। कस्तूरी, कुमकुम, कपूर, चंदन और धूप आवश्यकता के अनुसार इनको अलग अलग सजा सजा के रखा है तथा इनको मिलाकर भी घिस के सुगंधित एक अंगराग तैयार किया है और उस अंगराग को रत्न जटित पात्रों में चारों तरफ सजा के उस अंगराग को रख दिया है। तब युगल सरकार शैया पर विराजमान हुए हैं और सुरत की भूमिका के रूप में उन्होंने विचित्र क्रीड़ाएं की हैं। उसी का वर्णन, उसी का स्मरण करके यहाँ वर्णन सखी इस श्लोक में कर रही है। प्रियतम के मन में अभिलाषा उदित हुई और प्रिया जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रिय, देखो ये कस्तूरी आदि के संयोग से कितना सुंदर ये आलेप बनाया है सखियों ने। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके श्री वक्ष पर मैं अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करूं, अर्थात सुंदर चित्रकारी बनाऊं। श्री राधा रानी भी उस समय प्रेम में छकी हुई थीं, तो प्रिया जी ने भी प्रियतम के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और तब श्री प्रियतम ने अपने श्री नख से विभिन्न प्रकार के चित्र श्री प्रिया जी के श्री वक्ष पर उस अंगराग से या उस आलेप से बनाए हैं। प्रिया जी को सात्विक भावों का उदय हुआ
तो प्रिया जी को सात्विक भावों में भरा हुआ देखकर प्रियतम का हाथ कांप गया और प्रियतम के हाथ से वो जो अंगराग का पात्र था वो नीचे पत्थर पर गिर गया और वो आलेप जो था वो फैल गया। तब प्रियतम ने देखा कितने परिश्रम से सखियों ने इसे बनाया है और प्रिया जी के श्री अंग से इसका स्पर्श भी हुआ है। तो जल्दी जल्दी उस आलेप को, जो आलेप का पात्र नीचे पत्थर पर गिर पड़ा था, उसे जल्दी जल्दी से अपनी अंगुलियों से पोंछ पोंछ के प्रियतम उठा रहे हैं और पात्र में रख रहे हैं। पुनः प्रियतम श्री प्रिया जी को श्री वक्ष पर चित्रकारी बनाते हैं। उस सुंदर चित्रकारी को देखकर प्रिया जी का मुख आनंद से भर जाता है। फिर प्रियतम उन्हें कोमल फूलों की माला पहनाते हैं। तब सखी ये सब लीला खड़ी खड़ी देख रही है और प्रिया जी से कहती है कि आप प्रियतम को पुरस्कार के रूप में कुछ प्रसाद तो दीजिए, इतनी सुंदर चित्रकारी इन्होंने बनाई है। तब श्री प्रिया जी पुरस्कार के रूप में प्रियतम के साथ सुरतक क्रीड़ा आरंभ, रति क्रीड़ा आरंभ करती हैं। सखी के हृदय को विस्मित कर देने वाली सुरतक क्रीड़ा आरंभ हुई और जब ये विहार पूर्णता की ओर जाने लगा तो सखी ने मन ही मन विचार किया कहीं मेरी उपस्थिति से श्री युगल सरकार को संकोच न हो। तो वो सखी, यद्यपि प्रिया जी ने उसे करुणापूर्वक अधिकार दिया है, फिर भी प्रिया प्रियतम के सुख को देखते हुए वह उस निकुंज के भीतरी भाग से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और श्री प्रिया प्रियतम का जो वहाँ उनके लिए सुंदर सुगंधित मादक पेय पदार्थ बनाया है, लेप पात्र है, पान है, माला को यथावत रखना है, पोंछना है, ये सब सावधान होकर सखी अपनी सेवा करती है। और अपने मन को सखी कहती है, निकुंज के उदर में अर्थात अंदर, यहाँ इस श्लोक में शब्द आया है निकुंजोदर, अर्थात निकुंज के उदर में। तो उदर कहने का ये तात्पर्य है कि ये निकुंज जो हैं ये रहस्यात्मक आनंद को भी बाँट में मिले हुए भाग की तरह सखियों को प्रदान करती है। बाँट अर्थात बंटवारे में मिले हुए, यानी ये निकुंजें भी जानती हैं कि इन सखियों का भी श्री प्रिया प्रियतम की रहस्यात्मक आनंद भरी लीलाओं को देखने का अधिकार है। तो बंटवारे में मिले हुए भाग की तरह ये निकुंजें भी उन सब रहस्यात्मक लीलाओं को सखियों को भी प्रदान करती हैं। तो ये जो आनंद है लेकिन निकुंज सीमा के बाहर नहीं जाता, निकुंज के उदर में ही रहता है। तो सखियाँ भी समय समय पर इन सब लीलाओं का अधिकृत होकर दर्शन आनंद का लाभ लेती हैं और इसीलिए जो सखियों को लाभ मिल रहा है वही निकुंजों को दर्शन आनंद मिल रहा है। तो ये निकुंजों का एक गौरव है और इसी गौरव के लिए कुंज की सखियाँ सराहना करती हैं। इसलिए यहाँ निकुंज के अंदर ऐसा ये शब्द का प्रयोग किया है, निकुंजोदर। तो निकुंज के अंदर जो गिरकर फैल गया है वह अंगराग, प्रियतम का हाथ कांप जाने से वो लेप पात्र नीचे गिर गया था। तो प्रियतम ने अंगुलियों से पोंछ पोंछ कर उसे उठाया। तो इस कार्य के विस्तार की शोभा को सूचित करने के लिए स्रस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। स्रस्त प्रस्तर संगते ही, तो प्रस्तर का अर्थ तो स्पष्ट है ही, प्रस्तर माने पत्थर खंड, शिलाखंड। तो यहाँ निकुंज में सुंदर सुंदर शिलाखंड रखे हुए थे जो चंदन घिसने के काम में आते थे। इन पत्थरों पर वह स्रस्त जो है वो फैल गया था, वो आलेप जो था इन पत्थरों पर गिरकर फैल गया था। किंतु कैसे फैला था? सम उपसर्ग लगा दिया, संगत ही, अच्छी तरह से फैला। जबकि कोई वस्तु लाचारी में ही फैलती है, वो फैलना अच्छी तरह से क्या होगा? फैल गया मतलब फैल गया। कोई वस्तु भली भांति तो फैलती नहीं है, अच्छी तरह तो गिरती नहीं है। वो विशेषकर तभी होती है जब कोई लाचारी हो जाए। तो यहाँ भली भांति कहने का क्या तात्पर्य है? तो टीकाकार ने भाव दिया कि वो अंगराग उस समय इतनी खूबी से गिरा कि उसके गिरने की भी अलग शोभा हो रही थी। अर्थात इस
फैलने से भी रस में कोई बाधा नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि उस रस का उद्दीपन ही हुआ। ये सब लीलाएं कितनी दिव्य हैं, जहाँ किसी जड़ वस्तु का गिरना भी दिव्य है। वस्तुतः सच तो यह है कि वहाँ जड़ कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है वो रस की वृद्धि करता है, रस की शोभा को बढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ सम उपसर्ग लगा दिया, अर्थात भली भांति वो हाथ से गिर गया। सुनने में अटपटा लगता है कि कोई चीज़ भली भांति कैसे गिरेगी, लेकिन भली भांति कहने का आशय ये है, उस गिरने में भी एक शोभा थी, उस गिरने में भी रस बढ़ रहा था, रस से उद्दीप्त हो रहा था। तो इस तरह से पत्थर पर गिरकर फैले हुए वो जो अंगराग है, जब मैं प्रातःकाल बुहारी लगाने निभृत निकुंज की जाऊंगी तो मुझे वो पत्थरों पर अंगराग फैला हुआ मिलेगा, और उस फैले हुए अंगराग से कब मैं अपने शरीर को सजाऊंगी, क्योंकि उस अंगराग में का, उस आलेप का प्रिया जी के अंगों से संपर्क हो चुका था। तो प्रिया जी के अंगों से उनका स्पर्श हो चुका था, इसलिए उसमें एक अलौकिक सुगंध आ गई थी। तो प्रसाद रूप में मिली हुई ऐसी वस्तु का जो महत्व है, ऐसी जो प्रसादी वस्तु है, इसका महत्व तो सखियों का हृदय ही जान सकता है, हम जैसे साधारण लोग नहीं जान सकते। तो ऐसे अंगराग से मैं अपने शरीर को कब सजाऊंगी, ये सखी का भाव है। तो यहाँ शरीर इसलिए कहा है कि वो जो प्रसादी अंगराग है, उस प्रसादी अंगराग को पाकर प्रेम में सखी को जो आनंद हुआ, उस आनंद से सखी के शरीर में रोमांच हो गया। तो आज सखी को लगा मानो शरीर को शरीर होने का फल आज ही मिला है। ये शरीर उस प्रसादी अंगराग को पाकर जो रोमांचित हुआ है, इसी से आज इस शरीर का शरीर होना सार्थक हुआ है। तो इस तरह से पद्य के पूर्वार्ध का व्याख्यान दिया। अब उत्तरार्ध की व्याख्या टीकाकार करते हैं। तत्रैव त्रुटिताः स्रजो निपतिताः संधाय भूयः कदा। तत्रैव माने अभी अंगराग तो मिल गया, फिर सखी कह रही है तत्रैव, वहीं टूटकर जो श्री प्रिया जी की त्रुटिता, वहाँ जो टूटी हुई मालाएं होंगी, सुरत के प्रसंग में, रस के आवेश में जब श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार मिले होंगे, तो उस समय जो उन मालाओं का मर्दन हुआ है वो मसली गई हैं, और शरीर पर उस समय सुरत संग्राम के समय वो मालाएं हिली डुली हैं, उसके कारण वो स्वतः गिर गई हैं। इन मालाओं के टूटने से पता चलता है कि ये सुरत संग्राम बड़े आवेश में हुआ है। तो मालाएं टूटकर पतित नहीं हुई, त्रुटिता स्रजो निपतिता, विशेष प्रकार से ये मालाएं गिरी हैं। और निपतिता से ये तात्पर्य है कि उन मालाओं का जो रस है वो पारस्परिक मर्दन से बिल्कुल निचुड़ चुका था। ऐसी वे मालाएं एकदम मसल कर, एकदम उनका रस निचुड़ चुका था। तो ऐसी मालाएं इस सखी को चाहिए थी। तो भावना कर रही है कि उन एकदम मर्दित मालाओं को मैं कब पिरो कर अपने कंठ में पहनूंगी, और केवल पहनूंगी नहीं कहा, संधाय भूयः कदा, अर्थात भूयः माने मैं कब बार बार उनको धारण करूंगी। तो बार बार क्यों कहा, तो भूयः शब्द बार बार इसलिए कहा है, बार बार शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि उन मालाओं के जो धागे हैं वो जगह जगह से टूटे। एक जगह से माला नहीं टूटी है, जगह जगह से माला टूटी है। तो उन्हें जोड़ने पर मालाएं उनको जोड़ती है और उन मालाओं को वो सखी अपने गले में पहनती है। तो चूंकि वो एक जगह से टूटी नहीं है, बहुत जगह से टूटी है, तो एक जगह से धारण कर उसको पिरो के पहनती है, तो दूसरी जगह से वो टूट के गिर जाती है, फिर पिरोती है। तो कई जगह से वो मालाएं टूटी हुई हैं। अथवा प्रेम के आवेश में विह्वल होने के कारण ये सखी को आज लगा है, अरे ये वही माला है जो रति काल में इनका मर्दन हुआ है प्रिया प्रियतम के द्वारा। तो सखी के हाथ से प्रेम विह्वल अवस्था में वो बार बार हाथ से सखी के गिर जाती हैं। तो बार बार सखी उन्हें उठाती है, इसलिए भूयः शब्द का प्रयोग हुआ है। विह्वल अवस्था में हाथ से गिर रही हैं, फिर उठा रही है, फिर पहन रही है, फिर विह्वल हो जाती है, फिर हाथ से माला गिर जाती है, तो इसलिए भूयः शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रेमावेश में इस सखी के अहंकार का विलय हो गया। तो यहाँ सखी कह रही है कंठे धारे तास्मी, मैं अपने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल सहायक क्रिया अस्मि शब्द का प्रयोग किया, जो अस्मद शब्द के साथ ही प्रयुक्त होता है। तो कह रही है कंठे धारे तास्मी, मैं अपने कंठ में धारण करूं, केवल ये भाव है, मैं शब्द नहीं है।
तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम के आवेश में उसके अहंकार का विलय हो गया है। तो अहम शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल अस्मि शब्द का प्रयोग किया। कह रही है कि इस माला को कब पहनूं, इतना ही कहा। तो फिर जब उसको होश आया, तो होश आने पर फिर उसने अपने आप से पूछा कि क्या मैं यहाँ प्रातःकाल आ गई थी बुहारी लगाने के लिए इस निभृत निकुंज में? किसी और को तो नहीं मिली ये माला, तुझे ही मिली है ना? जब होश आया तो अपने आप से पूछती है। तो फिर उसे कुछ कुछ बोध होता है कि हाँ हाँ तू ही यहाँ आई है, तुझे ही ये प्रसादी माला मिली है। तो अस्मि शब्द का प्रयोग तो संज्ञाहीनता में अवस्था में उसने किया था, पर जब उसको बाद में निश्चय हो गया कि नहीं नहीं कुंज में प्रवेश करने वाली मैं ही हूँ, तब बाद में अहम शब्द का प्रयोग करती है। मार्जन कृते, बुहारी लगाने मैं ही आई थी, इसलिए प्रातः प्रविष्टास में हूँ, प्रातः काल इस निभृत निकुंज में मैंने ही प्रवेश किया है। तो विवलता में उसके अहंकार का भी लय हो गया, पर बाद में जब वो बाहर आई है ऐसी अवस्था, संज्ञाहीनता की अवस्था से, तब फिर उसको आभास हुआ नहीं नहीं मैं ही यहाँ आई थी। फिर उसने अहम शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ यही सूचित होता है कि प्रेमावेश के उद्दीपन से यहाँ सखी को आत्मानुसंधान भी नहीं रहा था। प्रेम एक ऐसी विलक्षण अवस्था है, ज्ञानीजन तो ज्ञानियों का जो अहंकार लय होता है उसमें तो उन्हें कोई सुख नहीं मिलता, लेकिन यहाँ अहम का लय भी होता है तो भी यहाँ सखी परिकर को विशेष सुख का अनुभव होता है। तो प्रातः प्रविष्टास में हम, तो प्रातः का एक अर्थ तो स्पष्ट ही है कि वो कह रही है कि मैं प्रातः काल यहाँ निभृत निकुंज में बुहारी लगाने मैं जब जाऊँगी तो ये सब सौभाग्य मेरा होगा कि अंगराग मिलेगा, टूटी हुई माला मिलेगी। तो प्रातः का एक अर्थ ये तो स्पष्ट ही है। दूसरा, आगे के श्लोक से यहाँ संगति बैठाई है कि प्रेम की जिस विस्मृत पूर्ण अवस्था का वर्णन आगे किया जाएगा श्री प्रिया जी की, कि प्रेम में कैसी राधा रानी की विरहावस्था होती है, तो उसका प्रातःकाल हो गया, यानी उस लीला का आरंभ प्रिया जी हो गया, यानी वो सुरत लीला आरंभ हो गई, जिस सुरत लीला में प्रिया जी का विरह बड़ा विलक्षण होता है। और उसी विरह का इस आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 180 में ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। श्लोकान पृष्ठ यशोंकितान गृह शुकान अध्यापयेत करहिचित गुंजा मंजुलहार बरह मुकुटम निर्माति काले क्वचित आलिक्ष प्रिय मूर्ति माकुल कुचौ संघट्ट येद्वा कदा प्येवं व्यापृतभिर्दिनम नयति में राधा प्रिय स्वामिनी। श्री राधा रानी की जो निभृत निकुंज की विरह लीला है उसका वर्णन यहाँ ये सखी कर रही है। श्लोक का भाव है, कभी निकुंज भवन के तोतों को प्रियतम के यश का गान करने वाले श्लोकों को श्री राधा रानी पढ़ाती हैं, कभी गुंजाओं से सुंदर हार और मोर मुकुट बनाती हैं, कभी प्रियतम की मूर्ति बना के उसे अपने व्याकुल श्री स्तनमंडल से लगा लेती हैं, और इस तरह के व्यापारों द्वारा मेरी प्रिय स्वामिनी श्री राधा रानी अपने वियोग भरे दिन को बिताती हैं। तो यहाँ वो सुरत लीला आरंभ हो गई है जिसमें प्रिया जी का विलक्षण विरह रस सखी ने देखा है, और वही इस श्लोक में उसने वर्णन किया है। इस पद्य में जो कार्य वर्णित किए गए हैं कि कभी गुंजा माला प्रिया जी बनाती हैं, कभी मोर मुकुट बनाती हैं, कभी तोतों को श्री कृष्ण यश पढ़ाती हैं, तो इन सब कार्यों में व्यस्त रख के प्रेम के कारण जो एक बेसुध अवस्था प्रिया जी की होती है उसको प्रिया जी व्यतीत करती हैं, और जिस ढंग से उससे बिताती हैं उस दिन को, उस समय तोता मैना द्वारा जब तोता मैना श्री जी का यश गाते हैं तो अपने इस यश से संबंधित मधुर वाक्य को सुनकर अपनी सखी से प्रिया जी कहती हैं, इसको बोलो ये ना गाए, ये प्रियतम का यश गाए। अथवा कभी कभी तो व्याकुलता में भरकर सखी को भी आदेश नहीं दे पाती हैं, स्वयं ही जाती हैं और उन शुकों को याद दिलाती हैं, ये वाला श्लोक नहीं, ये वाला श्लोक पढ़ो, अमुक श्लोक पढ़ो। जिन जिन श्लोकों में प्रियतम का यश है केवल उन्हीं श्लोकों को पढ़ने की आज्ञा तोतों को देती हैं, और इस तरह से प्राणों से भी अधिक प्यारे प्रियतम के यश का जिन पद्यों में गान किया गया है उन पद्यों को पढ़ने के लिए बार बार उन तोतों को श्री प्रिया जी प्रेरणा देती हैं और उनको कहती हैं, मेरा यश नहीं
मेरे प्रेष्ठ का यश पढ़ो। यहाँ प्रियतम के लिए, श्याम सुंदर के लिए प्रेष्ठ शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया। श्लोकान प्रेष्ठ, तो प्रेष्ठ जो शब्द है, ये प्रेष्ठ शब्द यानी प्रिया जी को अत्यंत प्रिय लगने वाले जो प्रियतम हैं, अत्यंत प्रिय व्यक्ति के लिए ही प्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। तो प्राणाति प्रिय श्री रसिक शिरोमणि के लिए प्रिया जी उन तोतों को कहती हैं, हे शुक, मेरे प्राणाति प्रिय रसिक शिरोमणि, मेरे मन को मोह लेने वाले, सब गुणों से सुशोभित जो निकुंज के राजा हैं, सुरत क्रीड़ा के नाथ हैं, तुम उन्हीं के गुण गाओ, अन्य कुछ मत गाओ। तो गृह शुकान का व्याख्या टीकाकार करते हैं, गृह कहते हैं जो पकड़कर बैठ जाए उसे गृह कहते हैं। जैसे घर में आदमी बैठ जाता है अथवा कहीं भी बाहर जाता घूमने फिरने, फिर इच्छा होती है नहीं चलो घर चलें, तो जो पकड़ के बैठ जाए उसे गृह कहते हैं। तो तोता जब प्रियतम का यश गाते हैं तो अपनी वाणी से श्रोता को वहीं का वहीं ठहरा लेते हैं। तो ऐसी वाणी उन तोतों को प्रिया जी पढ़ाती हैं कि उन वाणी को सुन के श्रोता वहीं का वहीं ठहर जाए, वहीं का वहीं बैठ जाए। तो ऐसा वो जो वाणी है, उस वाणी के प्रति गृह शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा अर्थ गृह शुकान का ये भी टीकाकार किए हैं कि जो प्रिया जी का गृह माने जो निकुंज घर है, उस निकुंज रूपी घर में रहने वाले ये तोते हैं। और जिस प्रकार उनको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ते हैं वो तोते अथवा क्या श्री राधा रानी पढ़ाती हैं, तो शतक का एक उदाहरण यहाँ दिया है। श्री वृंदावन कुंज भूषण सदा वृंदावनाविष्टधि, श्री वृंदावन नागरोन्मद महाप्रेमांध राधांकग, श्री वृंदावन मोहनम स्मर सदा वृंदाटवी जीवन, श्री वृंदावन चंद्र खेल मम हृदय व्यंजन निकुंजे निशम। श्री राधा रानी तोतों को ये भाव पढ़ाती हैं, हे वृंदावन की निकुंजों को सुशोभित करने वाले, मानसिक वृत्तियों को वृंदावन के प्रति सदा लगाए रखने वाले, हे वृंदावन के रसिक शेखर, अगाध प्रेम में उन्मत्त और विवश रहने वाले, श्री राधा रानी की गोदी में सोने वाले, वृंदावन को मोहित कर लेने वाले, हे कामदेव, वृंदावन को अपना सर्वस्व मानने वाले और वृंदावन में चंद्रमा की तरह खिलने वाले, मेरे हृदय की गूढ़ निकुंज में हे प्रियतम तुम सदा खेलते रहो। इस तरह के श्लोक राधा रानी वहाँ उन तोतों को पढ़ाती हैं और वे तोते बारंबार श्री जी की प्रेरणा पाकर उन्हीं भावों को गाते हैं। कर्णालंबित सत्कदम्ब मुकुल कादम्बिनी श्यामलो, दिव्य कोपि किशोर उज्ज्वल तड़ित कोटिच्छटाम कामपि, दिव्यामेक किशोरी काम रसमयी मंके सुपंके रुहो, मीलत पत्र विलोचना दधदहो वृंदावने नंदती। कैसे प्रियतम हैं दोनों कानों में जिनके कदम्ब की कलियां लटक रही हैं, मेघमाला की भांति श्याम वर्ण का कोई किशोर करोड़ों करोड़ों बिजलियों की उज्ज्वल छटा से जो युक्त है, सुंदर कमल में खिलती हुई पंखड़ियों जैसे जिसके नेत्र हैं, और जो रसमयी किशोरी की गोद में अपने आप को रखकर, किशोरी की गोद में अपने आप को रखकर श्री वृंदावन में आनंद ले रहा है। ऐसे श्री प्रियतम परक जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को श्री जी उन शुकों को पढ़ाती हैं। प्रेमोदार गुणै अनन्य कलितम बंदीकृतं सुंदरम श्यामं स्वपद पंजरे नियमितं चित्रैः स्वयं राधया, प्रोत्तुंगोपनिषद रसालवर शाखास्थं परई दुर्ग्रहं, वंदे नंदित तत्सखी समुदयम दिव्यैक पुंसकोकिलम। जो किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, श्री राधा रानी उन तोतों को ये भाव पढ़ा रही हैं। वो श्याम सुंदर की बात कर रही हैं जो और किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, बल्कि श्री राधा रानी ने ही प्रेम की उदार रस्सी से बांध के जिन्हें अपने चरण रूपी पिंजड़े में बंद कर दिया है, उपनिषद रूपी आम की वृक्षों की ऊंची शाखा पर जो बैठे हैं, अर्थात उपनिषद के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, साधारण जन तो उन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। साधारण जनों की पहुंच से परे होते हुए भी श्री राधा रानी के सखी समूह को आनंदित करते हैं। ऐसे दिव्य श्याम वर्ण के नर कोकिल को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये सब भाव उस निकुंज घर के जो वो कीर हैं वो वे गाते हैं, और राधा रानी की प्रेरणा से परस्पर सुनने में प्रिय लगने वाले इन श्लोकों को
जब वे तोते पढ़ते हैं तो एक श्लोक समाप्त हो जाने पर उसी को राधा रानी फिर से पढ़ने के लिए कहती हैं, इसी श्लोक को फिर से पढ़ो। तो ऐसा करने से श्री प्रिया जी को बड़ा आनंद मिलता है। अब आगे बता रहे हैं कि प्रेम की तरंगों में तोतों की इन सब उक्तियों को सुनकर श्री राधा रानी में विहार की अभिलाषा जग जाती है और उसी के आवेश में या उसी के आनंद में विवश होके प्रियतम के अस्त व्यस्त जो हार है या मुकुट है उसी को राधा रानी फिर अपने हाथ से संभालती हैं। तो उस समय तोड़ी हुई घुंघचियों के कोमल मनोहर हार श्री प्रिया जी बनाती हैं। गुंजा मंजुलहार बरह मुकुटम निर्माति काले क्वचित। श्री राधा रानी घुंघचियाँ जो तोड़ी हैं उनके कोमल कोमल मनोहर हार बना रही हैं। अथवा गुंजा हार का ये मतलब भी है, घुंघचियाँ जो होती हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं, तो उन सफ़ेद रंग की घुंघचियों में श्यामवर्ण के पुष्पों को मिला मिला के मनोहर हार श्री प्रिया जी बनाती हैं। और प्रियतम भी मोरपंख और घुंघचियों की माला को प्रिया जी के प्रति अपनी आसक्ति का प्रतीक मान के धारण करते हैं। जो श्याम सुंदर गुंजा माला और मोर मुकुट पहनते हैं उससे मानो वो ये घोषणा कर रहे हैं कि देखो मैं अपनी प्रिया में अनन्य भाव से आसक्त हूँ। इस बात का प्रमाण है ये घुंघची की माला अथवा ये घुंघची के कंकण जिसे मैंने पहन रखा है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र को पहनती है और मंगलसूत्र देख के ही पता चल जाता है ये सौभाग्यवती है, वैसे ही प्रियतम जो कंकण पहनते हैं उसी से पता चल जाता है कि ये प्रिया जी में विशुद्ध रूप से आसक्त हैं। मोरपंख से प्रिय की शुद्ध आसक्ति का पता चलता है। श्याम सुंदर जो मोरपंख पहनते हैं उससे पता चलता है इनकी प्रिया जी में जो आसक्ति वो बड़ी शुद्ध आसक्ति है, क्योंकि मोर का प्रेम भी बड़ा शुद्ध होता है। और घुंघची की जो माला पहनते हैं उससे पता चलता है कि इनकी जो आसज्य विषय हैं वो प्रिया जी हैं, जो प्रियतम के प्राणों की रक्षिका हैं। घुंघची जो है वो सफ़ेद वर्ण की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, और प्रिया जी भी गौर वर्णा है। तो घुंघची ये बताती है कि प्रियतम का जो प्रेम विषय है वो राधा रानी है, प्रीति विषय राधा रानी है। तो उस घुंघची को प्रतीक रूप में धारण करके प्रियतम मानो ये बताना चाहते हैं कि मैं इस घुंघची और इस मोरपंख के बल पर ही जीवित रह रहा हूँ। यानी ये जो घुंघची है ये साक्षात श्री राधा रानी है और ये जो मोरपंख है ये उनके प्रति शुद्ध आसक्ति का सूचक है, इसी के बल पे मैं जी रहा हूँ। इस तरह मोरपंख और गुंजा ये दोनों आसक्ति और आसज्यता के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार श्री राधा रानी मोरपंख से निर्मित शिरोभूषण मुकुट को, जो सूरत काल में शिथिल हो गया था, जो अस्त व्यस्त हो गया था या टूट गया था, तो जिसका चंद्र चिन्ह उल्टा पुल्टा हो गया था, उसे श्री राधा रानी फिर से बनाती हैं। यहाँ जिस महान प्रेम से राधा रानी हार और मुकुट बनाती हैं, हार और मुकुट बनाते समय उनके हृदय में जो भाव लहरियाँ चल रही हैं, इन बातों को केवल सखी समुदाय जान सकता है। श्री राधा रानी किसी क्षण फिर अन्य किसी क्षण प्रेमावेश में आलिख्य प्रिय मूर्ति माकुल कुचौ संघट ये द्वा कदा। श्री राधा रानी किसी क्षण प्रेमावेश की लहर में जड़ सी होकर प्रियतम की निश्चल मूर्ति का आलेखन करती हैं, अर्थात श्याम सुंदर की का चित्र बनाती हैं और चित्र बना के उसे अपने व्याकुल श्री स्तन मंडल से लगाती हैं, वक्षस्थल से लगाती हैं। इस प्रकार विरह के आवेश में भरकर अपनी इस प्रेम वैवश्य अवस्था को श्री प्रिया जी बिताती हैं। कदाप्येवं व्यापृतिभिर्दिनम, इस तरह से अपने दिन बिताती हैं। यदि इस श्लोक का ब्रज संबंधी अर्थ देखा जाए तो पुत्र वधू रस पक्ष में भी अर्थ घटित होता है कि व्रजरानी के भवन में यानी नंद बाबा के भवन में राधा रानी और श्याम सुंदर के रहने का एक बड़ा सुंदर कक्ष था और उस कक्ष में कुटुंबी जन चूँकि घर में हैं तो कुटुंबी जन भी रहते हैं, परिवारी जन भी रहते हैं, तो उनके रहने के कारण संकोच से प्रिया जी को कभी कभी प्रियतम से वे मिल नहीं पाती थीं। तो वो जो समय होता था उसका एक एक क्षण दिन की तरह बीतता था। ये भाव भी टीकाकार ने दिया है। व्यापृतिभिर्दिनम अर्थात एक एक क्षण दिन की तरह श्री प्रिया जी का बीतता था और उन क्षणों में प्रिया जी प्रिय संबंधी कार्यों में ही अपने आप को व्यस्त रखती थीं ताकि वो समय बीत जाए, कष्ट न दे। तो वो जो कार्य थे, इन्हीं कार्यों का प्रस्तुत श्लोक के जो 3 चरण हैं प्रारंभिक, उनमें वर्णन हुआ है।
कि शुक सारिका को पढ़ाती हैं, गुंजा माला बनाती हैं, मोर मुकुट बनाती हैं। और तो यहाँ गृह कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ का जो गृह शुकान कहा है घर के तोतों को, तो यहाँ घर का अर्थ नंद भवन भी टीकाकार ने लिया है कि नंद बाबा के विशाल भवन में जो युवराज कृष्ण का पृथक कक्ष था, उस कक्ष से जब प्रियतम किसी आवश्यक कार्यवश बाहर चले जाते हैं तब श्री राधा रानी उन क्षणों को जिस तरह बिताती हैं उसका वर्णन यानी इस भाव में भी इस श्लोक के अर्थ को घटित किया गया है। तो निकुंज के विरह रस के बाद अब कुंज के छिद्रों में से झांकती हुई ये सखी वर्तमान में घटित होने वाली लीला का गान आगे के 2 श्लोकों में कर रही है। श्लोक संख्या 181। प्रेयः संग सुधा सदानुभविनी भूयो भवत भाविनी लीला पंचम रागिणी रतिकला भंगी शतोद्भाविनी कारुण्यद्रव भाविनी कटितटे कांची कला राविणी श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयोः प्रेमामृतस्राविणी। इस श्लोक में एकमात्र हमारी परम गति तो श्री राधा रानी ही हैं, ये भाव इस श्लोक में दिया जा रहा है। और पिछले श्लोक के भाव की अगर संगति लगाई जाए तो पूर्व श्लोक में निकुंज के विरह रस का वर्णन किया था, अब उस विरह रस के बाद कुंज छिद्र में से झांकती हुई इस समय यानी वर्तमान में जो लीला घटित हो रही है, जो अनुभव ये सखी कर रही है, अब उसी अनुभव को इस प्रस्तुत पद्य में सखी ने गाया है। श्री राधा रानी के यहाँ विशेषण दिए, इस श्लोक में श्री राधा रानी के 7 विशेषण दिए गए हैं। जो कैसी श्री राधा रानी है, पहला तो प्रेयः संग सुधा सदानुभवनी, जो सदा ही प्रियतम के मिलन सुख का आस्वादन करती हैं, अर्थात जिनसे प्रियतम कभी अलग नहीं होते हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया भूयो भवत भाविनी, जो पुनः होने वाले संगम की कामना करती हैं। फिर तीसरा विशेषण दिया लीला पंचम रागिणी, जो लीला काल में राग पंचम गाती हैं। रति कला, जो रति कला की सैकड़ों भंगिमाओं की भावना में लगी रहती है, रति कला भंगी शतोद्भाविनी। फिर पांचवा जो कारुण्य द्रव भाविनी, जो करुणा से द्रवित होने वाली हैं। कटी तटे कांची कला रावणी, जिनके कटी प्रदेश में करधनी कलरव कर रही है, छठवां विशेषण। फिर 7वां विशेषण दिया है श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयो प्रेमामृतस्राविणी, जिन श्री राधा रानी के चरणों से सदा प्रेमामृत झरता रहता है, ऐसी वे श्री राधा रानी ही एकमात्र गतिर्ममास्तु, मेरी तो श्री राधे वे राधा ही एकमात्र गति हैं। ये 7 विशेषण श्री प्रिया जी के दिए हैं। परम प्रियता के निधान अत्यंत प्रियतम का संयोग ही जिनके लिए अमृत है, और उस संयोगामृत का जो सदा अनुभव करने वाली हैं। कैसा संयोग है, जो यहाँ सदा शब्द का प्रयोग किया है। प्रेय संग सुधा सदानुभविनी, सदा माने तीनों कालों में जिनका प्रियतम से सदा संयोग रहता है, सदा प्रियतम के साथ रहने वाली हैं। अब कोई यहाँ कह सकता है कि राधा कृष्ण का संयोग नित्य है, वे आपस में कभी उनका वियोग नहीं होता, किंतु फिर भी प्रेमावेश में वैचित्य की स्थिति में विरह का भ्रम मात्र होता है। वहाँ भी विरह का एक भ्रम मात्र है, वास्तविक विच्छेद नहीं है। पर ये सब होते हुए भी आप विरह को हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि प्रेम में विरह भी एक सुख है, एक रस है। इसलिए सदा योग होने पर भी श्री जी निकुंज में इसका आस्वादन करती हैं। जो नित्य संयोग की निवृत्त निकुंज जैसी लीला है, वहाँ भी जो वैचित्य अवस्था है, प्रेम वैचित्री है, वो विरह का आस्वादन दिखाती है। और भूयो भवद भाविनी, भूया माने बार बार, दिन पर दिन नवीन रूप से इससे प्रेम में वृद्धि ही दिखाई देती है। इससे प्रेम में कोई क्षति नहीं होती है। तो प्रेम का आवेश जब बढ़ता है तो फिर उसकी अभिव्यक्ति अंगों की लीला से होती है। जब आवेश बढ़ता है तो वो आवेश फिर शरीर में उतर आता है, फिर शरीर से विलास की चेष्टा आदि होती है। तो उस समय प्रिया जी पंचम राग में गाती हैं। प्रेम का आवेश होने पर हर्ष में भर के फिर प्रिया जी गाने लग जाती हैं, लीला पंचम रागिणी। तो उस समय गाने का विषय क्या होता है, तो उन गीतों का विषय होता है अपना सौभाग्य।
यानी अपना जो प्रियतम से जो संयोग का सुख है उसका वो सौभाग्य प्रिया जी गाती हैं। और श्री कृष्ण की जो परम आसक्ति है उस आसक्ति की प्रशंसा उस समय श्री प्रिया जी गाकर करती हैं। पंचम रागणी का दूसरा अर्थ ये भी किया है कि वसंत ऋतु में कोयल जो है, ये बात प्रसिद्ध है कि पंचम स्वर में कूजती है। उस समय जो कूक उसकी सुनाई पड़ती है वो कोयल पंचम स्वर की कूक होती है। तो इस समय विहार का समय चल रहा है, वसंत ऋतु है, तो उस विहार के प्रसंग में प्रिया जी कोयल की भांति कूजती हैं और उसी को सुनकर उनके लिए यहाँ पंचम रागणी ये विशेषण प्रयुक्त किया गया है। वासंती विहार की कोकिला मानो श्री राधा रानी बन जाती हैं, जैसा कि जयदेव जी ने भी गाया, कोकिल कलरव कूजितया जित मनस जत तंत्र विचारम। अर्थात इधर मैं राधा रानी तो कोकिल के कलरव की तरह कूजन करती हूँ और उधर कृष्ण अपनी काम कला से मदन महीपति के शासन को जीत लेते हैं। इस तरह वसंत ऋतु में जो वसंत ऋतु, वैसे भी वसंत ऋतु उद्दीपक ऋतु कही गई है, तो उस समय कोयल गाती हैं और अपने कंठ स्वर से उन कोयलों को मानो पराजित करने के लिए इधर से राधा रानी गाती हैं। जैसा कि शतककार ने गाया है, भृंगी संगीत रंगम त्यजति पिकवधू पंचमम निर्धुनीते कीरह कांचन गाथाम वदति नटशखी नैव केकाम करोति वीणा हृणा मनाग्न ध्वनति न मुरली रौति राधा यदाश्री वृंदारण्यस्य निर्वर्णयति गुणगणानुल्लसोद रोमराजिहि। अर्थात राधा रानी रोमांचित होकर आनंद से जब वृंदावन का गुणगान करती हैं तो भौरे संगीत के रंग को छोड़ देते हैं, भ्रमरियाँ गाना छोड़ देती हैं। फिर कोयल भी पंचम स्वर में नहीं अलापती है और तोते तो कुछ गाना ही नहीं चाहते, वो तो भूल ही जाते हैं। नाचते हुए मोर भी केका ध्वनि नहीं करते हैं। वीणा भी बेचारी लज्जित होकर चुप हो जाती है और मुरली का शोर भी बंद हो जाता है। ऐसा श्री जी गाती हैं जब वृंदावन का यश। तो पंचम स्वर में यहाँ श्री जी के लिए कहा है, पंचम स्वर में राधा रानी गा रही हैं। ये बात प्रसिद्ध है कि पंचम स्वर वियोगियों के लिए दुखदायी होता है और संयोगियों के लिए मादक और कामोद्दीपक होता है। प्रस्तुत पद्य में तो क्या यहाँ वसंत दुखदायी हो गई जो प्रिया जी पंचम स्वर में गा रही हैं, क्योंकि जो वियोगी जन हैं उनको तो ये गान बहुत दुख देगा और जो संयोगी जन हैं उनके रस को बढ़ा देगा। तो यहाँ वसंत दुखदायी नहीं है, क्योंकि पूर्व में वर्णन कर चुके हैं कि प्रियतम की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं। यहाँ तो सुरत क्रीड़ा चल रही है, इसलिए ये वसंत यहाँ दुखदायी नहीं है। हाँ, वसंत के संबंध में ये जो प्रवाद प्रसिद्ध है कि वसंत संतापजनक होता है, विरहियों को तो बहुत संताप देता है और जिनके प्रियतम उनके पास में उनका रस बढ़ा देता है। तो इस बात से कभी कभी प्रियतम डर जाते हैं, अरे भाई वसंत आ गया मतलब ये बड़ा संतापजनक होता है। इस प्रसिद्ध प्रवाद से प्रियतम कई बार डर जाते हैं और वो प्रिया जी की शरण में चले जाते हैं, अपनी दीनता दिखाते हैं, वसंत आ गया है कहीं हम प्रेमियों के लिए दुखदाई ना हो जाए, श्री जी के चरणों में चापलूसी करने लगते हैं। तो प्रिया जी ये सब देख के हंसती हैं और फिर दानवीर बन जाती हैं और प्रियतम के भय का समाधान करती हैं, उत्साह में भर जाती हैं। इसलिए इस श्लोक में ग्रंथकार कह रहे हैं, भूयो भवद भाविनी, यहाँ प्रिया जी भवद भाविनी हो गई, प्रिया जी में प्रेम का उदय हो गया और प्रियतम के भय को दूर करने के लिए वो पंचम स्वर में गाने लगी। जैसे कोई बड़ा वीर दूसरे वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए मारू राग गाता है, मारू नगाड़े बजवाता है और कहता है डरो मत सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह लीला पंचम रागणी मानो श्री राधा रानी गा के श्याम सुंदर का भय दूर कर रही हैं कि तुम चिंता मत करो, ये वसंत हमारे लिए संतापजनक नहीं है। और फिर अपना जो सहज स्वभाव है प्रिया जी का, उसके अनुसार रति कला संबंधी सैकड़ों भाव भंगियों को श्री जी प्रकट कर करके दिखाती हैं। रति कला भंगी शतोद्भाविनी, प्रियतम पास में बैठे सैकड़ों रति कला की भाव भंगिमाएँ श्री प्रिया जी दिखा रही हैं। पर यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रिया जी की ये चेष्टाएं केवल कामवश नहीं होती हैं, बल्कि प्रियतम के प्रति करुणा जागने से उनके हृदय में इतनी द्रवता आ जाती है, द्रवीभूत हो जाती हैं कि ये द्रवता इसलिए है कि कोई ये ना सोच ले कि अरे जब प्रिया जी इतनी सामर्थ्य हैं तो प्रियतम को इतना दीनहीन बनने की क्या ज़रूरत है।
तो प्रियतम के विषय में कोई ये ना सोच ले, बस यही सोच के श्री प्रिया जी एकदम पिघल जाती हैं। इसलिए ग्रंथकार कह रहे हैं कारुण्य द्रव भाविनी, प्रियतम के विषय में कोई अनर्गल ना सोच ले। प्रिया जी का हृदय करुणा से भरा आता है। और एक अर्थ द्रव का क्रीड़ा भी होता है। तो करुणा के कारण जिनके हृदय में क्रीड़ा का भाव विद्यमान है, ऐसी श्री राधा रानी। और उस समय की क्रीड़ा में श्री राधा रानी ने जो करधनी कटी में पहन रखी है, सुंदर मेखला है, वो सुंदर क्वणन करने लगती है, मनोहर शब्द करने लगती है। और इस दृश्य को देखकर सखी परिकर के प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं और हृदय गदगद हो जाता है। सखियों के हृदय में कंपन आदि, उनके शरीर में सात्विक भाव उदय होने लगते हैं। और श्री राधा रानी के कारुण्य द्रव भाविनी, करुणा से भरे हुए स्वरूप को और उनके कटी तट में क्वणन करती हुई जो मेखला है, उसको देख के सखियाँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। और श्री उन सखियों के मुँह से एक ही बात निकलती है, राधैव गतिर ममास्तु पदेहो प्रेमामृत श्रावणी। राधा रानी अपने चरणों पर आश्रित सखियों के लिए प्रेमामृत बहाती रहती हैं। श्री जी के चरणों से सदा प्रेम झरता रहता है। किनके लिए? जो इन चरणों में आश्रित जन हैं, उनके लिए। तो वैसे तो सखियां कह रही हैं कि हमारी एकमात्र आश्रय अंगिनी राधा ही हैं, श्री राधैव। लेकिन आगे चल के राधैव से भी हटके राधा रानी के सखियां राधा रानी के चरणों पर आ गई। अभी तो कह रही थी राधा ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं, पर दासियां कह रही हैं कि हमें भी अंगी के उस अंग से मतलब है जो हमारी रक्षा करता है। तो प्रिया जी की प्रशंसा करते करते वो प्रिया जी के चरणों पर आ जाती हैं कि हमारा काम तो इन चरणों से ही बनता है, इन चरणों से ही हमारे लिए निरंतर प्रेम झरता है। इसलिए राधा ही हमारी गति हैं, पर राधा में भी राधा रानी के जो चरण हैं वे ही हमारे सर्वस्व हैं, क्योंकि इन चरणों के आश्रित होके ही हमारा जीवन यापन होता है। तो इस तरह 7 विशेषणों द्वारा इस श्लोक में राधा रानी के अनंत गुण और अनंत कलाओं का अद्भुत वर्णन ग्रंथकार ने किया। अब आगे स्वरूप वर्णन पूर्वक श्री जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए ग्रंथकार विश्वास के साथ उनसे आशा करते हैं श्री राधा रानी से कि आप मेरे हृदय में रस का उल्लास भरें। कैसी श्री राधा रानी? कोटिन्दुच्छवि हासिनी, श्लोक संख्या 182। कोटिन्दुच्छवि हासिनी नवसुधा संभार संभाषिणी, वक्षोजद्वितयेन हेम कलश श्रीगर्भ निर्वासिनी, चित्रग्राम निवासिनी नव नव प्रेमोत्सवोल्लासिनी, वृंदारण्य विलासिनी किमु रहो भूयाद्रिदुल्लासिनी। श्री राधा रानी का जो मुख कमल है करोड़ों चंद्रमाओं की छवि का उपहास करने वाला है, जिनका संभाषण अर्थात जब प्रिया जी बोलती हैं तो नया अमृत सुधा समूह से जो भरा हुआ है, नया नया अमृत झरता है, जो अपने दोनों श्री स्तन मंडलों से स्वर्ण कलशों की शोभा का तिरस्कार करती हैं। प्रेम के उत्सवों से उल्लास भरी चित्रग्राम अर्थात बरसाना में निवास करने वाली वे श्री वृंदावन विलासिनी राधा रानी क्या कभी मेरे लिए मेरे हृदय को उल्लास देने वाली सिद्ध होंगी? तो यहाँ सखी कह रही है कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति के समान उन प्रिया जी की हंसी है। कोटिन्दुच्छवि हासिनी, एक नहीं करोड़ों चंद्रमा भी उदय हो जाएं, उदित हों, क्योंकि चंद्रमा में प्रकाश तो है, पर राधा रानी की हंसी में जो आनंद प्रदान करने की क्षमता है वो चंद्रमा में बेचारे में कहाँ से आई? तो यहाँ कोटि, एक चंद्रमा नहीं, यहाँ करोड़ शब्द का प्रयोग किया है। यानी करोड़ों चंद्रमा उदय होके भी केवल प्रकाश दे सकते हैं, पर राधा रानी की हंसी का आनंद नहीं दे सकते हैं। तो प्रेम का उफान आने पर श्री राधा रानी की छवि का जो प्रसार होता है श्रीमुख पर, उसे ही देख के यहाँ कोटि चंद्र कहा है कि प्रिया जी की छवि करोड़ों चंद्रमाओं का उपहास यानी तिरस्कार कर देती है। करोड़ों चंद्रमा भी श्री जी की हंसी के आगे बेचारे हो जाते हैं। उसके बाद जब प्रिया जी, अगर ये तो केवल हंसी की बात हुई, अगर उस समय प्रिया जी के मुख से कोई शब्द निकल जाए या कुछ प्रिया जी बोल दें, तो वो जो वार्तालाप सखी के कानों में पड़ा, उस वार्तालाप के माधुर्य का अनुभव करके सखी कह रही है नव सुधा संभार संभाषिणी।
प्रिया जी की बोली ऐसी है जैसे नया नया अमृत निरंतर उस बोलने से झर रहा हो। संभाषण का वर्णन शतककार ने किया है। कांते मन्मति हृत सुमंजुल कुचाद्युच्छ्रीरियम सेव्यताम सैवत्वम यदि सुप्रसीदसि मम प्रीतिम परागम्यताम तत्कुंजे निमिषम त्वया तु न विना जीवाम्यहो व्याहृतिर्विन्दाटव्यनुगा इति स्मर कथा श्री राधिका कृष्णयोः। प्रिय प्रियतम का संभाषण हो रहा है। प्रिया जी से कहते हैं, हे प्रिय, आपके मनोहर श्री वक्ष की शोभा मेरे मन को हरण कर रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इनका उपभोग करूं। तो श्री राधा रानी उन्हें स्वीकृति दे देती हैं। तब प्रियतम कहते हैं, यदि आप प्रसन्न हों तभी मैं इनका सेवन करूंगा। तो श्री राधा रानी कहती हैं, मेरी तो आप में अतिशय प्रीति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो निकुंज में पधारिए, मैं आपके बिना क्षण भर भी जी नहीं सकता हूँ। तो श्री वृंदावन के अनुरूप राधा कृष्ण का ये संभाषण, ये जो वार्तालाप है, उसका हमेशा स्मरण करो। सखियाँ इसी का निरंतर स्मरण करती हैं और वही सखी अनुभव कर रही है उस माधुर्य का, इस संभाषण के माधुर्य का, कि प्रिया जी के एक एक शब्द में करोड़ों करोड़ों अमृत की राशियाँ भरी हुई हैं और वो झर रही हैं जब प्रिया जी बोलती हैं। फिर इस सखी ने श्री प्रिया जी के निर्वसन जो श्री वक्ष है उसको देखा है। तो ये सखी कह रही है, हेम कलश श्री गर्भ निर्वासिनी। श्री प्रिया जी के दोनों स्तन मंडल स्वर्ण के कलशों की शोभा का भी तिरस्कार करने वाले हैं। कैसी हैं? चित्रग्राम निवासिनी। बरसाना में वो प्रिया जी विराजती हैं। यहाँ जो शब्द की मुख्य अभिधा वृत्ति है उससे यहाँ प्रिया जी के बरसाना वासिनी होना गाया है। और व्यंजना से रसिकों ने इसका अर्थ ये भी निकाला है, चित्रग्राम निवासिनी अर्थात श्री जी का श्री अंग ही विचित्र रूप का ग्राम है। विचित्र रूप का गांव में रहने वाली श्री राधा रानी है। वो विचित्र रूप का गांव क्या है? श्री जी का अंग, ये जो शरीर है, ये विचित्र रूप का ग्राम है जिसमें प्रिया जी निवास करती हैं। बाकी जो मुख्य अभिधावृत्ति से का अर्थ है वो तो यही है, चित्रग्राम निवासिनी अर्थात श्री प्रिया जी बरसाना वासिनी हैं। नव नव प्रेमोत्सवोल्लासिनी। प्रेम के नए नए उत्सवों के प्रति जिनका उत्साह हर समय बढ़ता रहता है। और श्री राधा रानी इस तरह से वृंदारण्य विलासिनी, नित्य विलास के कारण ही उनका वृंदारण्य निवासिनी नाम प्रसिद्ध हुआ है। ऐसी श्री राधा एकांत क्रीड़ा कुंज में प्रिय के साथ स्थित होकर क्या मुझे कभी उल्लास प्रदान करेंगी? किमु रहो भूया धृदुल्लासिनी। क्या मुझे कभी वह रस प्रदान करेंगी? अर्थात सखियाँ चाहती हैं कि सूरत क्रीड़ा जब समाप्त हो जाए तो प्रिया जी कुंज से बाहर आएंगी और हम सखियों के हाथ पकड़ के जो रति क्रीड़ा हुई है वो पूरी की पूरी हम सबको विवरण सुना देंगी और हम सब इस आनंद का आस्वादन करते हुए कहेंगी, आश्चर्य है प्रिया जी हमसे कितना प्रेम करती हैं, कुछ भी हमसे छिपा कर नहीं रखती हैं और हम संगनियों को, सहेलियों को सब कुछ बता देती हैं। तो यही आकांक्षा यहाँ सखी कर रही है कि प्रिया जी मुझे एकांत में ये उल्लास प्रदान क्या कभी करेंगी? अर्थात एकांत कुंज में बैठ के कुंज से यहाँ तात्पर्य कुंज से बाहर निकले बिना ही, यानी उसी कुंज में मुझे बुला लेंगी और बुला के जो विलास प्रियतम के साथ हुआ है उस वृत्तांत को एकांत स्थान में उसी कुंज में मुझे सुनाकर क्या मुझे आनंदित करेंगी प्रिया जी कभी? तो वृंदावन ऐसी इच्छा ये सखी यहाँ कर रही है। फिर यहाँ बड़ा सुंदर टीकाकार ने इस पद्य की व्याख्या करते हुए एक रूपक दिया है कि वृंदावन ही वो प्रदेश है जहाँ वसंत राज्य करता है। विचित्र इसकी कुंज निकुंज ही इसकी राजधानियाँ हैं, जहाँ कोयल, भौरे, तोते, वृक्ष, फूल, पत्ते, ये सब जिधर देखो उधर ही बड़े आश्चर्यजनक से लगते हैं, हर समय नए नए से लगते हैं। श्री प्रिया जी के श्री दोनों स्तन मंडल ही उस राजधानी के ऐसा समझो जैसे प्रवेश द्वार पर रखे हुए दो मंगल घट हैं और उनके पूजन के लिए प्रस्तुत प्रिया जी की हंसी ही मंजरियाँ हैं। प्रिया जी का संभाषण ही अमृत तुल्य पूजन की सामग्री है और इस राजधानी में प्रेम के नित्य नए उत्सव चलते रहते हैं। इस प्रकार मूर्तिमती वसंत श्री की तरह पूजित होकर श्री वृंदावन विहारिणी मुझे उल्लास प्रदान करें।
अर्थात वे श्री राधा रानी मुझे रस प्रदान कर दें, मुझे रस में डुबो दें, मुझे रस के लिए अधिकृत कर लें, ऐसी अभिलाषा यहाँ प्रस्तुत पद्य में सखी के द्वारा की गई है, जो कृपा साध्य है। जय श्री राधे। इन 3 श्लोकों का जो समन्वयात्मक चित्र मुरली ने रखा, वो ऐसा लगता है कि आई विटनेस्ड है, जिसे इसने देखा है। इनका संबंध ही ऐसा एक कर दिया है, जैसे सुरत के आरंभ में विष्टा से प्रस्तर पत्थर खंडों पे अंगराग फैल गया। ये बातें जब ही समझ सकता है आदमी, जब वहाँ भोजनशिला जो पत्थर की है और पत्थर की गुफा है, पत्थर के खंड हैं, पत्थर में ही कटोरे हैं, जिन्होंने ब्रज यात्रा किया है वो समझ सकते हैं। प्रस्तर शब्द ये वहाँ जाने पर पता पड़ता है, ये पत्थर नहीं है, ये निकुंज के नीला के गवाह हैं। उन पत्थर के खंडों में विष्टा से अंगराग फैल गया श्याम सुंदर द्वारा, और उसको उन्होंने पूछा, ये प्रेम की अधिकता है। उन्होंने खंडों में मालाएं टूटी भई सूरत काल की दिखाई पड़ी, और उनके सखी ने फिर से माला बनाया, पहना। उसके बाद प्रातः काल हुआ तो विरह का प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रातः काल होने पर नायक नायिका अलग चले जाते हैं, सखियाँ जाती हैं। उस समय श्री जी विरह लीला का अनुभव करती हैं, और उस लीला में तोते जो श्री जी ने पाठ पढ़ाया था वो गाने लग जाते हैं, और तोतों के गाने के बाद श्री जी यहाँ गुंजा, चिरमिटी की माला जो श्याम सुंदर पहनते हैं और मोर मुकुट बनाती हैं, और आलिख्य प्रियमूर्ति, उसके बाद उनका चित्र बना करके वक्षस्थल से लगाती हैं, इस तरह से समय बिताती हैं। तीसरा श्लोक में फिर वही अनुभूति भई मिलन की, क्योंकि भूयो भयत भावनी, पुनः लीला का प्रारंभ होता है। सदा शब्द से लगाया अखंड विहार चल रहा है। उसमें पंचम स्वर से गान गाती हैं राधा रानी। ये पंचम राग वसंत राग में होता है, और
सैकड़ों प्रकार की रति कलाओं की भावना करती हैं, करुणा से द्रवित हो जाती हैं। और उस द्रवित अवस्था में उनकी कांची जो काटी में पहरी गई है वो शब्द करती है। इसे पुनः रति की प्रारंभ की बात कहती है। ऐसी राधा रानी हमारी गति है जो सदा प्रेमामृत बह रहता है। विरह में भी प्रेम चित्री में उनको सदा अनुभव होता है। पुनः लीला में करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को उपहास करने वाली है और उनके शब्द नए नए अमृत के संभार से भूषित होते हैं। निरावरण वक्षस्थल की शोभा रति गारम में अनुभव करती है सखी। स्वर्ण कलश के भी गर्व को निर्वासन करने वाली राधा रानी, उनके वक्षस्थल। चित्रग्राम का अर्थ उसी गांव से बरसाना लगाया गया या वर्तमान में चिकसोली चित्रशाला अपभ्रंश होते वहाँ रहने वाली हैं। नए नए प्रेम के उत्सव, पुनः लीला के प्रारंभ में नए नए प्रेम के उत्सव होते हैं। ऐसी वृंदावन में विलास करने वाली क्या हमारे हृदय में कभी निवास करेंगी। इन तीन श्लोकों का बड़ा समन्वय मुरली ने किया। ऐसा लगता है कि जिसे लीला देख रही थी। जय श्री राधे। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा
कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा हरि बोल राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.